नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। जैसा कि आप लोग को पता है, रेलवे का हम पिछले 10 सालों का प्रीवियस ईयर डेली कर रहे हैं। ठीक है। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है। तो चलिए आज का करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। और डेली आप लोग के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके का सभी सभी चैप्टर से एक एक क्वेश्चन लेके आएंगे, जो कि हमारा 10 चैप्टर का 10 क्वेश्चन रहेगा डेली। आज भर यही है, कल शाम में आप लोग के लिए जो आया होगा वो देख सकते हैं। ये सभी क्वेश्चन हम करवा चुके हैं कल शाम में ही, अलग अलग चैप्टर का। जैसे यही देख सकते हैं आप लोग, हमारा लाभ हानि का क्वेश्चन है। ये हमारा नंबर सिस्टम का है, एलसीएम एचसीएफ का है, परसेंटेज का है, रेशियो का है। इस प्रकार से बहुत सारा क्वेश्चन, बहुत सारा चैप्टर का आप लोग को हम करवा चुके हैं। 10 क्वेश्चनों का संख्या रहेगा, कर लेते हैं। ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन हमारा देखिएगा क्या है। 5 वर्ष पहले रोहन के पिता की आयु, ठीक है, इसमें ऑप्शन नहीं है, हम लोग आंसर टिक कर लेंगे, आगे चलेंगे। 5 वर्ष पहले रोहन के पिता की आयु, ठीक है, कौन कौन है, रोहन है और रोहन का पिता है। ठीक है। 5 वर्ष प्रेजेंट में कुछ आयु होगा, लेकिन 5 वर्ष पहले बोला है रोहन की आयु का 8 गुना था। रोहन की आयु का 8 गुना, रोहन अगर 1 अनुपात का है तो ओकर पिता जो है वो 8 अनुपात का, 8 गुना हो गया, देख सकते हैं आप, 8 गुना हो गया। क्वेश्चन में यही बोल रखा है। कब ये कहानी है, ये जो है 5 साल पहले का, मतलब ये है 5 साल पहले का कहानी, -5 यहाँ लिख देते हैं। आगे 5 वर्ष के बाद, अब यहाँ से 5 प्रजेंट का कुछ भी होगा, मानिए यहाँ, मानिए प्रजेंट का बीच में है तो प्रजेंट से 5 साल पहले ऐसा था, और प्रजेंट के 5 साल के बाद कहानी जो है, अब आगे बोल रखा है कि रोहन के पिता की आयु, रोहन की दोनों का अनुपात 10:3 दिया है, कि उसके पिता का कितना 10 और रोहन का 3, उसके पिता का 10 और रोहन का 3, ये अनुपात दिया हुआ है। ठीक है। ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते थे, ये ऑप्शन तो मिटा हुआ है। ऐसे भी आप लोग को हम दूसरा क्या तरीका बताएं इस क्वेश्चन को करने का, कि यहाँ पे देखिए साल में कितने का अंतर है, तो बोलिएगा कि अगर हम यहाँ से चले यहाँ तक तो 10 साल का अंतर है। वो कैसे, ये चीज कल भी क्लास में समझाए थे आप लोग को, क्योंकि ये 5 साल पीछे का कहानी है और प्रेजेंट से ये 5 साल आगे का कहानी है। अगर हम चलेंगे पिछला 5 साल से लेके अभी तक में 10 साल का अंतर होगा। वो कैसे, अगर एक चीज और समझना है तो देखिए, जैसे जैसे देखिए 2000 प्रेजेंट में है, अभी मानिए 2024 है, ठीक है, 2024 है, तो 5 साल पहले का कहानी मतलब 2019 का कहानी, और 5 साल के बाद का कहानी मतलब 2029 का कहानी। दोनों के बीच कितना का अंतर है, तो आप लोग बोलिएगा 10 साल का। यही हम उस समय से बोल रहे थे, जो अंतर है साल का वो 10 साल का अंतर है। ठीक है। साल में तो इधर भी 10 साल का अंतर है, और साल में यहाँ भी जो हमारा है, साल में यहाँ भी जो है वो 10 साल का अंतर है। दोनों साइड क्या है, हमारा 10 साल का अंतर है। लेकिन अनुपात में देखा जाए कितना का बढ़ोतरी हुआ है, 2 का, और यहाँ भी 2 का, तो अनुपात में सेम करना जरूरी नहीं है। यहाँ पे हमारा जो है क्वेश्चन में वो सेम किया हुआ है, अनुपात में जो है वो सेम करना जरूरी नहीं है, यहाँ पे सेम किया हुआ है। कितना का, 2 अनुपात का बढ़ोतरी हुआ है। कितने का, 2 अनुपात का, अनुपात में 2 अनुपात का बढ़ोतरी हुआ है। लेकिन जो हमारा अगर एक्चुअल में देखा जाए तो 10 साल का बढ़ोतरी हुआ है। तो यहाँ से जब काटेंगे तो 1 अनुपात का जो मान आ जाएगा वो 5 आ जाएगा। कितना, 1 अनुपात का मान हमारा 5 आ गया। ठीक है। क्वेश्चन में पूछा क्या है कि रोहन का आयु वर्तमान में पूछा है। ठीक है, निकाल देते हैं कहीं से भी। तो रोहन का अनुपात कितना आ गया, 5 अनुपात में। तो रोहन का अगर हम यहाँ देखें तो कितना अनुपात में, 5 अनुपात में है। तो 1 अनुपात का मान कितना, 5, तो 1 अनुपात, यहाँ पे रोहन का आयु 1 अनुपात में ही है, तो 1 अनुपात का मान 5, मतलब 5 हो गया रोहन का। 5 साल पहले उम्र 5 था रोहन का, क्योंकि ये 5 साल पहले का घटना है। देख सकते हैं यहाँ पे -5 मतलब 5 साल पहले का 5 था। तो प्रेजेंट में जो अभी रोहन हो जाएगा वो कितने साल का होगा, 10 साल का। यहाँ से भी निकाल सकते हैं, या फिर चाहे तो नीचे से भी निकाल सकते हैं। वो कैसे, देखिए ये 3 अनुपात में कब है, 3 अनुपात मतलब 1 अनुपात का मान मानिए 5 है, तो 3 अनुपात का मान कितना आ जाएगा, 15। 15 कब है, ये 5 साल के बाद, देखिए +5 है 5 साल के बाद, तो 5 साल के पहले कितना होगा, तो वो हमारा 10 हो जाएगा। मतलब रोहन का जो उम्र आ गया वो 10 साल आ गया। तो जो भी ऑप्शन में होता है वो हम लोग ऑप्शन को टिक कर लेते हैं, कौन सा, हाँ, तो ऑप्शन हम इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा 10 वर्ष हो जाएगा। मतलब रोहन का जो उम्र है वो कितना हो जाएगा, 10 वर्ष। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा हमारा क्या है। इसका भी आप लोग को हम बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन ट्रिक्स समझा चुके हैं। क्वेश्चन देखिएगा क्या है। 10 वर्षों में एक निश्चित धनराशि किस साधारण ब्याज की दर पर स्वयं का दोगुना हो जाएगा। स्वयं का दोगुना हो जाना चाहिए, तो आप लोग का जो मन करे मान सकते हैं। अगर मानिए साधारण ब्याज हमें हम मान लेते हैं प्रिंसिपल अमाउंट मतलब 1 रुपया किसी से कर्जा लिए थे, तो कितना साल के बाद बोला है, 10 वर्ष में। 10 वर्ष में दोगुना हो जाना चाहिए, मतलब अमाउंट जो है, मतलब मिश्र धन, यहाँ पे बोल सकते हैं इसको मिश्र धन कितना हो जाएगा, तो मिश्र धन जो हो जाना चाहिए वो दोगुना, मतलब 1 का 2 हो जाना चाहिए। मिश्र धन कितना होना चाहिए, 2 हो जाना चाहिए। अगर हम किसी से 1 रुपया कर्जा लिए हैं तो हो जाना चाहिए 2 रुपया। तो कितना साल में बोला है, 10 साल में। समय जो दिया है वो 10 सालों में।
बोलता है किस रेट से, तो यहाँ पे समय दे दिया है 10 साल, कितना 10 ईयर। अच्छा ब्याज कितना होगा, मानी कोई चीज एक था, 1 रुपया हम किसी से कर्जा लिए थे, वो हमारा 2 हो गया, तो कितना ब्याज, सब तो साधारण ब्याज यहाँ से बोल सकते हैं, तो साधारण ब्याज जो हो जाएगा वो 1 का हो जाएगा, 2 रुपया कुल हो गया, और उसमें से 1 रुपया तो हम लिए ही थे, मतलब ब्याज का बात करेंगे तो ब्याज हमारा 1 हो जाएगा, कितना अनुपात में, 1 अनुपात में। हम फॉर्मूला यहाँ से लगा के आंसर निकाल लेंगे। साधारण ब्याज का क्या होता है, 1 बराबर, साधारण ब्याज 1 ही है तो 1 बराबर पी कितना है, पी भी हमारा 1 ही है, देख सकते हैं पी तो हमारा 1 ही है, पी गुना टी कितना है 10 गुना आर, रेट कितना है नहीं पता, ही तो निकालना है, बटा 100। यहाँ से सब सॉल्व करेंगे तो ये 0 से ये 0 कटेगा, और आर का जो मान हमारा आ जाएगा वो आर बराबर, वो कितना आ जाएगा, कोना कोनी गुना करेंगे 10%। तो रेट जो हो गया इस क्वेश्चन में वो हमारा 10% हो गया, कितना 10%। तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है 10%, तो ऑप्शन डी जो हमें वो बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है, कहीं भी दिक्कत हो पूछिए। चलिए अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, दो संख्याओं का लॉ 163 है और 921 है, तो उनमें से एक संख्या 21 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान है, हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए किस प्रकार से क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला से होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, ये तुम्हारा फॉर्मूला होता है। पहली संख्या दिया है एक संख्या जो 21 है, दूसरी संख्या नहीं पता है, एलसीएम बोल दिया है 63 है, और एचसीएफ जो हमारा है वो 21 है, ये क्वेश्चन में बोल रखा है। जब 21 से 21 काटेंगे तो हमारा जो बी जो आ जाएगा दूसरी संख्या वो हमारा 63 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा है 63 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन 1 में है, तो ऑप्शन 1 हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। बस ये फॉर्मूला याद रखना है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, ये हमारा होता है फॉर्मूला, ठीक है। इस चीज को आप लोग को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है क्या है, 9 पे पावर 6 जो दिया हुआ है हमें गिवन है, 9 पे पावर 6 गुना 12 पे पावर 4 गुना 7 पे पावर 7, ये हमें इस प्रकार से दिया हुआ है। इसी के अभाज्य गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंडों का जो हमें संख्या नहीं ज्ञात करना है, अभाज्य गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है। जब भी अभाज्य गुणनखंडों का योग ज्ञात करने बोले तो उसका अलग तरीका होता है, ठीक है, मतलब जोड़ देते हैं। किस चीज को जोड़ते हैं, तो क्या अभाज्य गुणनखंड आप लोग को ये सभी दिख रहा है, नहीं नहीं दिख रहा है, पहले अभाज्य के रूप में लिखेंगे। अब देखिए 9 को हम किसका स्क्वायर लिख सकते हैं, 9 खुद जो है वो 3 का स्क्वायर है वो लिखेंगे, और पहले से हमारा ये 6 है तो 6 का 6 हम पे चढ़ा दिए हैं, गुना 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 को आप लोग बोलिएगा, हम 12 को लिख सकते हैं 3 गुना 3 दूना 6 दूना भाई, ये 12 लिखा हुआ है। इस पे हमारा जो है, या फिर हम इसे बोल सकते हैं 2 का स्क्वायर 12 है, और इस पे 4 पावर दे देंगे, ये 4 था तो 4 दे दिए 12 के ऊपर, गुना, ये तो हमारा अभाज्य है ही, इसमें कुछ चेंज नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए संख्या बोलता, संख्या भी योग बोल है, तो बहुत आसान किया है योग बोल के, कैसे। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे, 3 पे पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम संख्या भी निकालने के लिए सिखाएंगे। 3 पे पावर कितना होगा, 3 दूना 6 दूना 12 गुना, यहाँ पे 3 पे पावर 4 हमारा यहाँ पे भी हो जाएगा, और गुना 3 पे पावर जो हमारा हो जाएगा यहाँ भी 4 दूना 8 हो जाएगा, ठीक है, गुना 7 पे पावर 7, ठीक है, यहाँ पे हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे जो, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, 3 पे पावर जो है पावर 4 तो का 4 हो जाएगा, और गुना 2 पे पावर जो हो जाएगा वो कितना 4 दूना 8 हो जाएगा, तो 8 गुना, और ये हमारा 7 पे पावर 7 है तो 7 लिख दिए। यहाँ पे हम चाहते तो उसी समय सबको अलग अलग करके लिख सकते थे, क्योंकि देखिए यहीं पे कितना है, 3 पे पावर 6 आइजा है, 3 पावर 4 आइजा, 4 10 12 आइजा है, और 4 है 12 4 16, लेकिन अलग अलग लिखे कि यहाँ पे सभी चीज को अलग अलग लिख के फिर पावर को जोड़ेंगे, वो सभी चीज आप लोग को समझ में आना चाहिए। तो 3 पे पावर कितना होगा, ये दोनों तो सेम है, और उससे आधार सेम हो तो पावर जुड़ जाता है गुना में, तो 12 4 16, 3 पे पावर 16 हो जाएगा, गुना 2 पे पावर 8 हो गया, और गुना, और 7 पे पावर 7, इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे लिख लिए हैं। अब देखिए सभी अभाज्य के रूप में, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य। क्वेश्चन में बोला जो भी अभाज्य गुणनखंड होगा उसका योग ज्ञात करना है, तो इतना इस क्वेश्चन में लिखना ही था, यही देख के समझ में आता था क्या क्या अभाज्य बनेगा। योग बोला है तो सिंपल कितना, 3 2 5 5 7 12, यही ना अभाज्य तो यही है। योग बोलेगा तब 3 2 5 7 7 5 12, अभाज्य का योग जो हो जाएगा वो 12 हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन बी में है। इस क्वेश्चन को बनाते कैसे, इतना क्योंकि ये संख्या समझाने के लिए, लेकिन योग बोलता तो हम लोग यहीं पे निकाल लेते, वो कैसे, तो इस चीज को समझिएगा। जब भी योग बोलता तो वो कैसे हम लोग निकालते, जैसे इसमें देखिए, इसमें क्या है 3 का मल्टीपल है तो 3 इसमें आएगा, मतलब 3 तो आएगा ही आएगा, ठीक है, 3 जो हमारा है वो हमारा आएगा ही आएगा, प्लस 3 तो एकरा में भी 4 आएगा,
मतलब 4 तो लेंगे नहीं, 2 आएगा ना, क्योंकि वो भी 2 का पावर बनेगा तो 2 आएगा अभाज्य के रूप में, और एक हमारा 7 आएगा अभाज्य के रूप में। तो इसका तो योग कितना हो जाएगा, 7 2 9 3 12, तो 12 जो हमारा है वो बिल्कुल हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा 12? ये तो हम शुरू में ही आंसर देख के टिक कर लेते, ठीक है, ये जो हम शुरू में ही आंसर को देख के टिक कर लेते, ठीक है। लेकिन अभी जो हमारा है ये इतना क्यों किए, फिर ये समझाने के लिए कि जब भी अभाज्य गुणनखंडों का संख्या पूछता है ऐसा क्वेश्चन में, तब हम लोग क्या करते हैं। तो देखिए ये तो हमारा आंसर आ चुका है, अभाज्य गुणनखंडों का संख्या योग आ चुका है। योग हम लोग आप लोग को सिखाए कि यहीं पे 3 है तो 3 ले लेते, इसमें 2 है तो 2 जोड़ निकालना है ना, 2 ले लेते, यहाँ पे 7 है तो 7, सभी का आंसर 12। ये हम रिपीट कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन हमारा शुरू में ही आंसर आ चुका था। लेकिन अभी क्या है, अगर अभी बोले कि अभाज्य गुणनखंडों का संख्या, क्या बोले कि अभाज्य गुणनखंडों का संख्या ज्ञात करना है, तब उसके लिए आप लोग क्या कीजिए, पावर यहाँ कितना है 16 है, तो 16 से एक अधिक ले लीजिए 17, 16 से एक अधिक ले लेंगे 17, गुना यहाँ कितना है 8, 8 से एक अधिक ले लेंगे 9, गुना यहाँ पे कितना है 7, 7 से एक अधिक ले लेंगे 8। ये जो हमारा हो जाएगा अभाज्य गुणनखंडों का संख्या हो जाएगा। संख्या जब भी पूछेगा एग्जाम में तो हम लोग इस प्रकार से निकालेंगे। मेन क्वेश्चन यहाँ पे संख्या निकालने के लिए हमेशा गुणनखंड किए, लेकिन अगर योग निकालने बोलता तो हम लोग शुरू में ही आंसर को टिक करके आगे जा सकते थे, लेकिन ये सभी चीज संख्या नहीं समझाने के लिए किए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा है 6 है। क्या क्वेश्चन है, 25,000 की दर, 25,000 की एक राशि 4 वर्ष में, 25,000 का एक राशि है जो कि 4 वर्ष में 32,000 हो जाता है, तो ब्याज का दर। अब 25,000 का राशि है, 32,000 हो गया, तो ब्याज कितना हो गया है, तो यहाँ से हम अगर साधारण ब्याज देखेंगे तो 7,000 रुपया साधारण ब्याज हो गया है। तो साधारण ब्याज SI बराबर 7,000 बराबर पी कितना है, तो पी जो है वो हमारा है 25,000 गुना टी कितना है बोला 4 वर्ष में, गुना रेट हमें ज्ञात करना है बटा 100। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3 0 से 3 0, 25 से काटेंगे 25 चौक 100, 4 से 4 खत्म, तो आर का जो मान आ गया वो हमारा 7% आ गया। 7 ही ऐसे बचा हुआ है ना 7, जो कि ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है, डेली जो है अपने चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है। अगर आप लोग नहीं देखते हैं तो जरूर देखें, ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 7, बस लास्ट क्वेश्चन है। क्या है, राहुल और राघव एक साथ मिलकर 1 घंटे में 260 फूल तोड़ सकता है। कौन, राहुल है, RAHUL राहुल है, और जो हमारा राघव है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन करवा चुके हैं क्या, अगर करवा चुके हैं तो आप लोग वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं आगे, ठीक है। एक साथ मिलकर 1 घंटा में 260, 1 घंटा में जो वो काम करता है वो कितना 260 फूल तोड़ने का काम करता है। आगे उनके फूल तोड़ने की क्षमताओं का अनुपात जो है वो 8:5 दिया हुआ है। ये 8:5 दिया है इनके फूल तोड़ने की क्षमता का अनुपात। इसका मतलब 1 घंटा में अगर 8 फूल तोड़ता है तो 1 घंटा में कितना फूल तोड़ लेता है 13। अच्छा दोनों मिला के 1 घंटा में कितना फूल तोड़ लेगा, अगर दोनों मिला के देखे तो 1 घंटा में कितना फूल तोड़ लेगा 13 फूल तोड़ लेगा, ठीक है। 1 घंटा में 13 फूल तोड़ लेगा अनुपात में, और एक्चुअल में बोला है 1 घंटा में कितना फूल तोड़ता है 260। जब यहाँ से काट के निकालेंगे इसका मतलब एक अनुपात का मान दिया है 20, 13 दूना 26, मतलब एक्चुअल में एक यहाँ पे अनुपात में 13 आया था, लेकिन एक्चुअल में दिया था 260। इसका मतलब एक अनुपात का मान 20 आ गया, ठीक है। तो अब देखिए दोनों का, राहुल कितना फूल तोड़ा 1 घंटा में 8 तोड़ सकता है, 8 अनुपात में तोड़ सकता है, और एक अनुपात का मान 20, तो 8 अनुपात का मान कितना हो जाएगा 8 दूना 16 160, ठीक है। यही होगा नहीं, 8 दूना 16, ठीक है बिल्कुल। और इसका बात करें तो एक अनुपात का मान 20, तो 5 अनुपात का मान कितना हो जाएगा 5 दूना 10 100 आ जाएगा। क्वेश्चन में जिसका भी पूछा तो राघव द्वारा तोड़े जाने वाले फूलों की संख्या ज्ञात करें। किसके द्वारा, राघव द्वारा। तो राघव द्वारा हम यहाँ पे निकाल चुके हैं 100। ये जो हमारा है राघव द्वारा तोड़े जाने वाले फूलों का संख्या है, जो कि आप लोग के सामने है, कितना है 100। इस क्वेश्चन का हमारा 100 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में है 100, अगर देखें तो पहला ही ऑप्शन में हमारा 100 है, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो कि हमारा पहला ऑप्शन है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। डेली जो है अपने चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है। अगर आप लोग नहीं देखते हैं जरूर देखें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन ट्रिक्स के साथ। थैंक यू।